हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 22 नवंबर 2025 की शिफ्ट में जो आया हुआ आपका कॉम्प्रीहेंशन है ना, इसको ही आज हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गवाए हुए आज के कॉम्प्रीहेंशन को। ठीक है, अच्छा कॉम्प्रीहेंशन है, स्टार्ट करते हैं। Women's fashion in India has undergone remarkable transformation over these decades, mirroring changes in society, culture and global influences। देखो, दो तीन लाइन हमने पढ़ी, जहाँ पे फुल स्टॉप हो रहा है वहां तक हमने पढ़ा। पता चला कि यहाँ पे कुछ वुमेन्स के फैशन की बात हो रही है इंडिया में, कि उनके फैशन में जो चेंजेस आए हैं उस बारे में। ठीक है, तो टॉपिक पता चल गया कि वुमेन्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ते हैं। देखो, जो वुमेन्स का जो फैशन है ना इंडिया में, उसमें ना एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। ओवर द डिकेड, इन दशकों में ना बहुत ही ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को मिला है, जैसे कि मिररिंग चेंजेस इन सोसाइटी। और जिस मतलब कि देखो, सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिले हैं, उनके कल्चर और वुमेन्स के कल्चर में, उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस में। ठीक है, इन सारी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिले हैं, यानी कि पिछले दशकों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं वुमेन्स के फैशन में। Traditionally, Indian women wore sari, ghagra, salwar suits that varied greatly from region to region, reflecting local craftsmanship and cultural identity. अब देखो, ट्रेडिशनली देखा जाए ना, जो इंडियन वुमेन्स है ना, वो साड़ी वगैरह, घाघरा वगैरह या फिर सलवार सूट्स वगैरह पहनती थी। ठीक है, बट यहाँ पे ना देखा देखा जाए ना, मतलब रीजन टू रीजन ये बिलोंग करता है, किसी रीजन में मतलब एरिया टू एरिया में बिलोंग डिपेंड करता है कि कुछ एरियाज में क्या क्या चीज़ें फेमस है, तो उसके अकॉर्डिंग से साड़ी, घाघरा, सलवार सूट पहनती थी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है यहाँ की क्राफ्टमैनशिप और कल्चरल आइडेंटिटी को। मतलब कि वहाँ पे जैसे कारीगर लोग रहते हैं, जिस तरह के वो ड्रेसेस बना रहे हैं, जो भी वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी है, वहाँ पे जो सांस्कृतिक पहचान है, उसके हिसाब से फीमेल्स की ड्रेसेस हुआ करते थे। ठीक है, क्लोथिंग ऑफन इंडिकेट्स अ वुमेन्स मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी एंड सोशल स्टैंडिंग। जो क्लोथिंग है ना, किसी का जो पहनावा है, उस किसी भी वुमेन्स का जो पहनावा है, उससे ना उसका जो मैरिटल स्टेटस है वो पता चलता है, उसकी कम्युनिटी पता चलती है, उस सोशल स्टैंडिंग पता चलती है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वुमेन्स लोग वो ब्लैक कलर का नकाब पहनते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो मुस्लिम है। ठीक है, सूट सलवार पहनते हैं मोस्टली, तो वो पंजाबी है। मतलब ये सारी चीज़ें कुछ इंडिकेशन देती हैं उनके बारे में। बट आज के टाइम में क्या है, सारी चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि वुमेन्स के फैशन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ठीक है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, एजुकेशन, urbanization and exposure to cinema and international trends reshaped fashion choices। अब देखो, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यानी कि स्वतंत्रता के बाद ना, देखो एजुकेशन में, अर्बनाइजेशन में यानी कि शहरीकरण में, और साथ में ना ये जो सिनेमा है, इंटरनेशनल, ये सारी सिनेमा इंटरनेशनल ट्रेंड्स बन गए हैं फैशन के चॉइसेस में। ठीक है, जिसने कि मतलब कि फैशन की चॉइसेस को ना रीशेप कर दिया गया है। मतलब ये भी एक तरह से एक फैशन के कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, चलो आते हैं। By the 1960s and 70s, urban women started adopting Western attire like skirts and trousers for daily wear, while still preserving traditional outfits for festival and ceremonies। अब देखो, 1960s और 70s तक के बीच में ना क्या हुआ था, जो अर्बन वुमेन्स है, जो शहरी महिलाएं हैं, उन्होंने ना वेस्टर्न अटायर्स को, अटायर का मतलब होता है क्लोथ। ठीक है, अटायर का मतलब क्लोथ्स। तो जो वुमेन्स है ना, उन्होंने वेस्टर्न क्लोथ्स को पहनना शुरू कर दिया था। अब जैसे कि वेस्टर्न क्लोथ में क्या क्या पहनते थे, स्कर्ट्स हो गया, ट्राउजर हो गया, मतलब डेली वियर के लिए, डेली यूज में वो ये सारी चीजें पहन लेते थे। अब पहनने का क्या पर्पस हो सकता है, कि इसमें चीजें कंफर्टेबल होती हैं। जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे कि आपके घर में भी भाई बहनी स्कर्ट्स, ट्राउजर, टॉप ये सब पहनते हैं, कोई सूट सलवार साड़ी इतना नहीं पहनता है। ठीक है, इसलिए तो कहा गया है कि जो वुमेन्स का फैशन है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। ठीक है, अब इसमें से देखो, जैसे कि वुमेन्स ने स्टार्ट किया स्कर्ट्स पहनना, ट्राउजर्स पहनना, बट उन्होंने ना अपना ट्रेडिशन खोया नहीं है। वो क्या करती है, फेस्टिवल हो गया, कुछ सेरेमनीज हो गया, तो वहाँ पे वो अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स को पहनती है। ठीक है, स्कर्ट्स और ये ट्राउजर्स तो ये डेली यूजेस में पहनती है, बाकी चीज़ें फेस्टिवल और सेरेमनीज में पहनती है। ठीक है, टुडे वुमेन्स फैशन इन इंडिया इज एन eclectic मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। आज का जो फैशन है ना इंडिया में वुमेन्स का, वो थोड़ा सा कैसा है, ओल्ड है और न्यू का मिक्सअप है। ठीक है, मतलब ओल्ड और न्यू कर मिक्स करके पहनती हैं ये। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया, एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारा किसी चीज़ का जो ग्रुप होता है ना, उसमें से बेस्ट को छाँट लेना। ठीक है? बेस्ट को छाँटने को एक्लेक्टिक कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ओल्ड और न्यू ड्रेसेस की बात हो रही है, तो इनमें से भी बेस्ट जो होता है, वो वुमेन्स क्या करती है, छाँट लेती है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स के फैशन की बात हुई है। ठीक है? अब देखो, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, कहाँ गया ये? फ्यूज़न वियर, ये देखो क्या हो रहा है फिर से। हाँ, fusion wear combining western cuts with traditional fabrics has become increasingly popular। अब कुछ फ्यूजन वेयर्स है ना, जो फ्यूजन वेयर्स है, वो उसमें वेस्टर्न कट्स होता है और साथ में ट्रेडिशनल फैब्रिक्स भी होता है। ये भी जल्दी से ना, जल्दी जल्दी ये भी पॉपुलर हो गया, मतलब कि बहुत तेजी से ये भी पॉपुलर हुआ। मतलब हम पहनेंगे ट्रेडिशनल ही, उसमें कुछ वेस्टर्न कट्स डले होंगे या वेस्टर्न कुछ लुक होगा, ऐसा कुछ करके। ठीक है? Designers are reimagining the sari, giving it modern drapes and pairing it with क्रॉप टॉप्स एंड जैकेट्स। और जो डिज़ाइनर्स हैं ना, वो साड़ी को री इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है? मतलब कि इसको एक मॉडर्न सा लुक दे रहे हैं। इसको क्रॉप टॉप्स के साथ पहना जा रहा है या जैकेट के साथ पहना जा रहा है। मतलब साड़ी तो है, ब्लाउज की जगह क्रॉप टॉप्स हो जाता है या जैकेट्स हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न भी फॉलो कर रहे हैं और ट्रेडिशन अपना नहीं छोड़ रहे हैं, हम ट्रेडिशन को भी लेके चल रहे हैं, दोनों का मिक्सअप कर रहे हैं। ठीक है? यानी वुमेन्स क्या कर रही है, सारा मिक्सअप करके पहन रही है। Fashion is now seen as a means of self expression, representing confidence, individuality, and cultural pride in an ever changing world। और इस बदलते हुए वर्ल्ड में ना, जो फैशन है ना, वो सेल्फ एक्सप्रेशन को, इसका फैशन का मतलब हो जाता है सेल्फ एक्सप्रेशन। अपने कॉन्फिडेंस को जो वुमेन्स वो दिखलाती है। ठीक है? इंडिविजुअलिटी दिखलाती है और साथ में अपने कल्चर को दिखाती है। ठीक है? इस बदलते हुए वर्ल्ड में। ठीक है? तो याद रखेंगे। चलो, पैसेज तो खत्म हो गया है। क्या पढ़ा हमने? वुमेन्स के फैशन के बारे में, उनके फैशन, उनके कपड़ों में जो इवोल्यूशन आया है उसके बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है? चलो, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, कुछ मैंने यहाँ पे इमेजेस लगा दिए ताकि आप थोड़ा सा देख पाएँ। वुमेन्स के कपड़े में कितने चेंजेस आए हैं, देखो। ऐसे, 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 फिर ये कपड़े, ठीक है? मतलब पहले ऐसा था, ऐसा होते, फिर आज के टाइम में जो फीमेल्स है, ये जीन्स टॉप, क्रॉप टॉप, ये और ये सब पहनने लग गई हैं। तो ये इस तरह से वुमेन्स का जो फैशन है वो बदला है। ठीक है? आते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर में चलो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज Which of the following phrase from the passage is a compound adjective used to modify a noun? नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एक कंपाउंड एडजेक्टिव का यूज हुआ है, किस में हुआ है? कंपाउंड एडजेक्टिव। देखो, कंपाउंड एडजेक्टिव की मैं आपको पहचान बता देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको देखो, जो कंपाउंड एडजेक्टिव होता है ना, उसकी पहली पहचान मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हाइफन लगा होता है। ठीक है? और इतना ही याद रखेंगे, क्योंकि कंपाउंड एडजेक्टिव बहुत बड़ा है। बट इसकी पहली पहचान तो यही है कि इसमें हाइफन लगा होता है, क्योंकि अभी हम पैसेज कर रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं कर रहे हैं, है ना? तो हाइफन सिर्फ आपको यहीं दिखेगा, इसीलिए हमारा जो आंसर है ना, ये ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा करेक्ट। ठीक है? पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ये है हाइफन। इस साइन को बोला जाता है हाइफन। ठीक है? चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कंटेन्स अ रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज बताना है कि कौन से पैसेज में, कौन से सेंटेंस में रिलेटिव क्लोज है। तो देखो, रिलेटिव क्लोज होता क्या है? तो पहली बात, रिलेटिव क्लोज को ना डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है रिलेटिव क्लोज को। और साथ में ना याद रखेंगे कि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ दी जा रही है? देखो, फैशन इज नाउ सीन एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। फैशन को सेल्फ एक्सप्रेशन की, तो ये किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, काट दो इसको। डिजाइनर्स आर री इमेजिंग द साड़ी, गिविंग इट मॉडर्न ड्रेप्स। ठीक है? मैं नहीं, ये भी तो आंसर नहीं है इसका।
देखो मैं आपको बता दूँ किसी नाउन या प्रोनाउन की जो ये विशेषता बताता है ना? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो ये यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ये भी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ट्रेडिशनली। अब ये वाला मैंने आंसर क्यों लगाया? क्योंकि देखो, यहाँ पे मैंने बताया ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है, तो यहाँ पे ना यहाँ पे जो ट्रेडिशन है इसका, यहाँ पे जैसे इंडियन वुमेन्स है इनकी साड़ी, घाघरा, ये सब क्या हो जाएगा? ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है? और ट्रेडिशनली ये आपका हमारा हो जाता है एडजेक्टिव में आ जाता है ना ये हमारा, मतलब कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, तो ये हमारा एक तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इन सब चीज़ों की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड एक्लैक्टिक मीन्स। एक्लैक्टिक का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? बहुत सारी चीज़ों में से अच्छा छाँट लेना। एक्सपेंसिव नहीं। केयरफुली चूज़न, ओके। प्योरली ट्रेडिशन नहीं, ट्रेडिशन की कोई बात नहीं है। ड्राइंग आइडियाज़ फ्रॉम मैनी सोर्सेज, ये होगा करेक्ट आंसर। ड्राइंग आइडियाज़ फ्रॉम बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपने उसमें से एक अच्छा छाँट लिया है ना? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज क्राफ्टमैनशिप मीनिंग। क्राफ्टमैनशिप का मतलब क्या होता है? जो कारीगर लोग होते हैं जो अपने हाथों से स्किल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ें बनाते हैं, स्किल मेकिंग कह सकते हैं ना। अच्छा, ऑप्शन में भी है स्किल मेकिंग, पुअर क्वालिटी, ये सब निकली। स्किल मेकिंग थिंग्स, किसी भी चीज़ को बहुत स्किलफुली अच्छा बना देना, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ फैशन इन मॉडर्न इंडिया। पैसेज को पढ़ के हमें बताना है कि जो फैशन का जो रोल है मॉडर्न इंडिया में वो क्या है, ठीक है? पैसेज क्या बोले? इट इज़ स्ट्रिक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर पहना जा रहा है इंडिया में? नहीं, गलत है, और ना पैसेज में ऐसा होता है। इट हैज़ रिमेंड अनचेंज ओवर द, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ये भी नहीं है पैसेज में, हटाओ इसको। इट रिफ्लेक्ट्स अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, मॉडर्निटी एंड पर्सनल एक्सप्रेशन, ये मिला जुला रूप है ट्रेडिशन का, मॉडर्निटी का और साथ में पर्सनल एक्सप्रेशन का। तो क्या ये ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो वुमेन्स है वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती है, बट उसमें कुछ वेस्टर्न कट्स होते हैं, मॉडर्निटी होती है ना? तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? और ये सब हटा दो। अच्छा, 5 क्वेश्चन तो हो गए ना, आ जाते हैं वर्ड मीनिंग के पास। देखो वर्ड मीनिंग में 2 ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अटायर, अटायर का मतलब होता है कपड़े, ठीक है? उसके बाद एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक का मतलब होता है सेलेक्टिंग व्हाट अपीयर्स टू बी बेस्ट फ्रॉम वेरियस स्टाइल्स, डॉक्ट्राइन्स एंड मेथड्स, मतलब कोई भी स्टाइल हो, कोई भी चीज़ जिसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करने को हम कहते हैं एक्लेक्टिक, ठीक है? वुमेन्स क्या करती है? कपड़ों में भी बेस्ट को चूज़ करती है, ठीक है? तो चलो, अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू सो मच।